Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Medical Descartes, your process automation strategist. आज हम बात करेंगे फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर के मटेरियल के बारे में। फ्लेम प्रूफ एंक्लोजर्स हैजार्डस एरिया में यूज होते हैं और इनका काम है इंटरनल एक्सप्लोजन को कंटेन करना और बाहर के एटमॉस्फेयर को इग्नाइट होने से रोकना। बट क्या आप जानते हैं कि ये एंक्लोजर्स बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज होता है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला मटेरियल है कास्ट एल्यूमिनियम। उसकी मेन प्रॉपर्टीज है लाइट वेट और फैब्रिकेट करना इजी हो जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी है एंड स्पेशली जब कोटिंग अप्लाई की जाती है ऑल्सो हीट डिसिपेशन में ये एफिशिएंट होता है। मेन एप्लीकेशन की बात करें तो ऑयल एंड गैस, केमिकल प्लांट्स और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स जहां वेट रिडक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पे इस टाइप का मटेरियल यूज होता है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। स्टील की कंपैरिजन में ये स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है, हाईली कोरोसिव एनवायरमेंट्स के लिए सुटेबल नहीं है विदाउट कोटिंग। सेकेंड टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज वेरी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ फ्लेम प्रूफ हाउसिंग इज स्टेनलेस स्टील। उसकी मेन अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अप्लाई करता है, कोरोजन और केमिकल अटैक से ये रेजिस्टेंस है एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी विथस्टैंड कर सकता है। अगर मेन एप्लीकेशन की बात करें तो ये हार्श एनवायरमेंट्स जैसे कि केमिकल प्लांट्स, रिफाइनरीज और मरीन इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट है। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ज्यादा हैवी और एक्सपेंसिव है। तीसरा जो मटेरियल है वो है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की अगर मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए ड्यूरेबल होता है। ऑल्सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड मेन एप्लीकेशन की बात करें तो ये पावर प्लांट्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां पे रोबस्टनेस जरूरी है वहां पे इसका मेन यूज होता है। मेन इसकी लिमिटेशंस है, कोरोजन के लिए प्रोन है एंड अनलेस प्रॉपरली ट्रीटेड विथ गैल्वेनाइजेशन या पेंट। एल्यूमिनियम और जीआरपी के कंपैरिजन में काफी हैवी होता है। फोर्थ मटेरियल है ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास एंड ब्रॉन्ज की मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस है, स्पेशली मरीन और केमिकल एनवायरमेंट्स में। नॉन स्पार्किंग है जो इग्निशन का रिस्क कम करता है। और अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हैजार्डस एरिया जहां फ्लेमेबल गैसेस या वेपर्स होते हैं वहां पे ये यूज होता है। एंड लिमिटेशंस की बात करें तो ये मटेरियल एक्सपेंसिव होते हैं और काफी हैवी भी होता है। फिफ्थ मटेरियल है जीआरपी यानी कि ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ये बहुत ही लाइटवेट ऑप्शन रहता है। इसकी मेन प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये नॉन कंडक्टिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंट है, लाइटवेट और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी है एंड हार्श वेदर कंडीशन में ये रेजिस्टेंट होता है। अगर मेन एप्लीकेशन की बात करें तो ये जोन 2 हैजार्डस एरिया और आउटडोर इंस्टॉलेशन में काफी यूज होता है। एंड मेन लिमिटेशन की बात करें तो ये हाई प्रेशर या एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन के लिए उतना रोबस्ट नहीं है जितना मेटल्स यूज होते हैं। सिक्स्थ मटेरियल की बात करें तो कॉपर फ्री एल्यूमिनियम अलॉयज। मेन प्रॉपर्टीज है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, लो कॉपर कंटेंट स्पार्किंग का रिस्क मिनिमाइज करता है एंड अगर मेन एप्लीकेशन की बात करें तो ये ऑफशोर्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। एंड मेन लिमिटेशन की बात करें तो ये सलाइन एनवायरमेंट्स में ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए एडिशनल कोटिंग की जरूरत होती है। की फैक्टर्स इन मटेरियल सिलेक्शन दैट यू नीड टू नो इज, मटेरियल सिलेक्ट करते वक्त आपको इन फैक्टर्स का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज हैजार्डस जोन क्लासिफिकेशन। जोन 1 और जोन 2 के एनवायरमेंट के लिए मटेरियल अलग अलग होते हैं। सेकेंड पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर इज कोरोजन रेजिस्टेंस। केमिकल्स, मॉइस्चर्स और सलाइन कंडीशंस के लिए सुटेबल मटेरियल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड वन इज वेट कंसिडरेशन। लाइट वेट मटेरियल जैसे एल्यूमिनियम पोर्टेबल इक्विपमेंट के लिए बेटर है। एंड फोर्थ वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बजट के हिसाब से स्टील, एल्यूमिनियम या जीआरपी चूज करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कॉमन मटेरियल्स जो फ्लेम प्रूफ एनक्लोजर बनाने के लिए यूज होता है। हर मटेरियल की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन होती है। प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट करना सेफ्टी और ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।